सावन के दिनों में भोले बाबा अपने ससुराल में कैलाश से अपने ससुराल में आते हैं बारात लेके, तो हम नहीं बोले कि बारात है। सब साथ में बोलेंगे बोल बम बम बम। हमारी जान से ज्यादा हमारा जल है। कोई पीछे से आके जल पे टक्कर मारे तो किसी को भी बुरा लगता है। कुछ ऐसे मतलब है जो इसको मतलब खराब करना चाहते हैं, इसका मतलब दशा दिशा दोनों बदलना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे कोई गुंडागर्दी करने नहीं आए, हम तो भोले की भक्ति करने के लिए आए यहाँ पे। जय भोले की। स्नान करते समय यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। जेब कतरों एवं उठाई गिरोह से सावधान रहें। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें विष निकला था, कोई देवता नहीं खा पी पाए उसे, तो भगवान भोलेनाथ ने पिया था वो, उन्होंने यहाँ रोक लिया। ठीक है, अपने नीलकंठ पे रोक लिया तो उनके शरीर में इतनी गर्मी हो गई कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब से भोले का जल उठा के लेके जाते हैं सभी और भोले पे जल चढ़ाते हैं, जिससे कि भोले का दिमाग ठंडा रहे, भोला भी ठंडा रहे। सबसे पहली कावड़ रावण लाए थे, दूसरी दादा परशुराम, उसी प्रकार श्रवण लाए थे, लेकिन उन्होंने जल नहीं माता पिता को घुमाया था चारों तीर। हम भी तो श्रवण घुमा रहे अपने माता पिता के, हम अपने माता पिता बच्चों के लिए उठाते हैं। हम घर से चलते हैं, चलने के बाद फिर यहाँ गंगा जल भरते हैं, नीलकंठ जाते हैं, फिर अपने पैदल पैदल जाते हैं, भोले को शिवरात्रि वाले दिन जल चढ़ा के खुश करते हैं। काफ़ी नियम होते हैं इसके कि जैसे कि खाना खाते हो उसके बाद नहाना पड़ता है, अगर एक आप नींद भी ले लेते हो तो भी नहाना पड़ता है, अगर खड़ी कांवर है तो उसके लिए खड़ा ही रहना पड़ता है। कांवर लेके बैठ नहीं सकते, कांवर लेके हम झुक नहीं सकते, कोई हमारी चीज़ है गिर जाती है किसी और भोले से हम उठवा सकते हैं लेकिन खुद नहीं उठा सकते उसको। चलते रहते हैं, दर्द होता है, पेन भी होता है, छाले भी पड़ जाते हैं, फूल पड़ जाते हैं, कावड़ नहीं रोकते, कावड़ हमारी चलती रहती है। हर साल हमें न्यूज़पेपर में टीवी में दिखता है कि कावड़ियों ने यहाँ तोड़ की। एक मच्छी सारे समुद्र को खराब कर देती है, निम्न से कावड़ लाओ, कोई ऐसी बात नहीं। जब आप कावड़ लेके चलते हो तो आपको कि दूसरे से क्या अपेक्षा रहती है? हमें ये अपेक्षा रहती है या तो हम रुक जाएं या वो रुक जाए, हमें अब हमारा रास्ता सीधा साफ मिल जाए। हमारे लिए इस टाइम हमारी जान से ज़्यादा हमारा जल है। अगर कोई हमारी कावड़ के नीचे से होकर निकलता है तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो। हम बहुत दूर से उठा के लाते हैं, हम किसी को जल छूने नहीं देते। वैसे कोई पीछे से आके जल पे टक्कर मारे तो किसी को भी बुरा लगता है, क्योंकि बंदा 300-400 किलोमीटर पीछे से जल लेके अपने घर तक जाता है, अपने मंदिर तक। कोई अगर हमारी कावड़ को खा पी के झूठे हाथों से छू लेगा इसको तो भी ये खंडित हो जाएगी, फिर वापसी आना पड़ेगा हमको, फिर से जल भरना पड़ेगा, फिर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो अल्लाह करते हैं, कावड़िए मारते हैं, तोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो किसी को गाली भी नहीं बक सकते। जय बोलेगी, जय बोलेगी। इतने भक्तों में आपने कहीं धूमस लड़ाई देखी थी? नहीं देखी है। भोले भोले होती रहती है, एक दूसरे का नाम भी नहीं लेते, और भोले सुना भोले, ठीक ठाक भोले, हाँ जी भोले, ऐसे ही होती रहती है। जयकारा वीर बजरंगी, अरे बोलो शंकर भगवान की। ऐसे दिखाई दे रहा मेरा मोहल्ले शंकर। बड़े दम भी लगते हैं। हाँ, दम भी लगते हैं, फुल लगाते, मैंने तो अभी भी लगा रखा घोड़े।
पीते गांजा, मेरे को यहाँ बैठना हराम हो रहा है। गांजा ऐसे दिमाग को चल रहा है। पीते हुए आए, लड़ते हुए आए, ड्राइवर को भी परेशान कर दिया। ये सिर्फ अपनी धुन है कि भाई हम भोले के बाबा प्रसाद ले रहे हैं या ये ले रहे हैं। क्या तो बोले थोड़ा सा दूर हो जा, बोले अपने आप उठ के चल देते हैं, यहाँ उठ के चल देते हैं। श्रवण कुमार ने क्या दारू पी थी, सुरभा गांजा पिया था जो तुम पीते हो। पांचों उंगलियां तो बराबर हमारी है नहीं, ठीक है, कोई छोटी कोई बड़ी भी है। उसमें कई बंदे होते हैं कहते हैं कि कांवड़ यात्रा में सब गांजे में धुते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो मैं फर्स्ट टाइम हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता। बीड़ी पीता था, वो भी बाई चांस कोई भाई दे दिया तो पी लिया, नहीं तो नहीं पीता। कुछ ऐसे मतलब है जो इसको मतलब ख़राब करना चाहते हैं, इसका मतलब दशा दिशा दोनों बदलना चाहते हैं। चूँकि मैंने कावड़ नहीं उठाया है, इसलिए मैं पूरी जर्नी जो है वो पैदल नहीं कर पाऊँगा। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ व्हीकल्स टू ट्रैवल दिस जर्नी फ्रॉम हरिद्वार बैक टू दिल्ली। बट ऑनेस्टली हैट्स ऑफ इन सभी कावड़ियों को, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था कुछ कावड़ियों से जो दिल्ली जा रहे हैं, जहाँ हम भी जा रहे हैं, लेकिन वो पैदल जाएंगे और उन्हें 3 दिन लगेंगे पहुँचने में। सुबह 5 बजे के आसपास हम स्टार्ट कर देते हैं, कावड़ 4 बजे भी कर देते हैं कभी कभी। उसके बाद में दोपहर में लगभग 5 या 6 घंटे चलने के बाद में हम रेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर शाम को 4 बजे 5 बजे से स्टार्ट करते हैं, 10 बजे तक फिर चलते हैं। बोले मुझे ये बताइए, कावड़ में इतना तेज म्यूजिक क्यों चलता है? ये जो जानिए हमारे आपस की, जैसे हम कावड़ में हम 1 किलो 1 लीटर चल लाएंगे, दूसरा 5 लीटर लाएगा, कोई 100 लीटर चल लाएगा। ये आपस में जो है ना कंपटीशन है। हमारा करीबन जो है ना 8 घंटे करीबन जो है वो चला है कंपटीशन आपस में। वो भी नहीं हटे, हम भी नहीं हटे, जोश है आपस में कंपटीशन का। ये आपको ये कैसे? 2012 में ट्रक एक्सीडेंट हुआ था हमारा। तो भगवान के पास गए थे, मैं 2016 में, कब मेरे मनोकामना पूरा होगा, जब तक गोड्डा में जान रहेगा तब हम आएंगे। तो मेरे सपने पूरे हो गए, कुछ और सपने हैं कि जो पूरा होता है तो बढ़ता ही जाता है। 3 बेटे थे मेरे, बेटी नहीं थी। बेटी दी ऊपर वाले ने, इसके नाम से कावड़ उठाई थी इसके पापा ने और मैंने, तो दूसरे साल ही हो गई थी। मेरे घर बेटी नहीं थी, मैंने कावड़ उठाई थी पहली बार बेटी के लिए। मेरे घर बेटी हुई है। बाबा से और क्या चाहिए? ये मेरी घरवाली है, ये मेरे बच्चा है सब छोटा, और क्या चाहिए? जिसने जो लगा जीवन दे दिया, सबको दे रखा है। क्या होता है कि हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि कावड़ियों ने वहाँ पे झगड़ा कर लिया या यहाँ पे उत्पात हो गया। तो 70% ऐसे हैं जो तहलका मचाते हैं अपनी नशे में या उसकी सम्मान नहीं करते हैं। जो सच्चे दिल से आएंगे ना 24 घंटे में दिल्ली में जल चढ़ाएंगे। हम लोग यहाँ पे कोई गुंडागर्दी करने नहीं आए, हम तो भोले की भक्ति करने के लिए आए यहाँ पे। लोग इतने दूर दूर से यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो दर्शन कीजिए और कुछ नहीं है। ये तो एक दर्शन मेला हो गया, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को डर लगना चाहिए कावड़ियों से।
हर हर महादेव।